फजल बख्श शिब्रा के अब्बू को कॉल करके पूछता है, सर आप किधर हैं? शिब्रा के अब्बू कहते हैं, मैं दाऊद अली खान के घर आया हूँ, शायद उसे तरस आ जाए और वो शिब्रा को जेल से छुड़वा दे। फजल बख्श कहता है, सर आप परेशान ना हो, मेरी मुर्शिद साइन से बात हुई है और वो शिब्रा को छोड़ देगा। और फजल बख्श कहता है, मैं थोड़ी देर पहले शिब्रा से मिलकर आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। शिब्रा के अब्बू कहते हैं, बहुत शुक्रिया फजल बख्श तुम्हारा, तुमने तो जैसे मुझे खरीद ही लिया। फिर शामिर अपने डैड से मिलता है। शामिर के डैड कहते हैं, तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं? फजल बख्श कहता है, अचानक आना हुआ इसलिए बता नहीं सका। शामिर अपने डैड से कहता है, बाबा ये क्या किया आपने? सोशल मीडिया पर देखा है कितना तमाशा लगा हुआ है। शामिर के डैड कहते हैं, मैं सोशल मीडिया को सीरियस नहीं लेता। शामिर अपने डैड से कहता है, बाबा मैंने पहले भी आपको डूबते हुए देखा है, अब मैं आपको कुछ ऐसा नहीं करने दूंगा। शामिर कहता है, मैंने सोशल मीडिया की टीम हायर की है, जितना भी डैमेज होगा वो सब देखेगी और उससे पहले आपको उस लड़की को रिलीज़ करना होगा। इतना कह के शामिर वहाँ से चला जाता है। फिर शामिर निम्रा को कॉल करता है और निम्रा शामिर से कहती है, आखिर तुम्हें मेरी याद आ ही गई। फिर फजल बख्श शिब्रा को जेल से छुड़वाकर घर ले जाता है। शिब्रा फजल बख्श का हाथ पकड़ के कहती है, थैंक यू फजल बख्श, तुम बहुत अच्छे हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो। फजल बख्श कहता है, थैंक यू सो मच, मैं भी यही छोटी छोटी खुशियाँ ही चाहता हूँ। फिर शिब्रा घर आ जाती है। शिब्रा के अम्मी अब्बू शिब्रा से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर फजल बख्श निम्रा से मिलने चले जाता है। निम्रा को इतना तैयार हुआ देखकर फजल बख्श पूछता है, तुम कहीं जा रही हो? निम्रा कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतना तैयार हुई हूँ। फजल बख्श कहता है, हाँ बहुत प्यारी लग रही हो। फिर फजल बख्श निम्रा से कहता है, चलें खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। निम्रा कहती है, नहीं आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, क्योंकि बहुत मुश्किल से मुझे कुछ चीज़ें पसंद आती हैं और जो मुझे पसंद आ जाए मैं उसे हाथ से जाने नहीं देती। शाहमीर महरीन से कहता है, चीज़ों में और इंसानों में बहुत फ़र्क होता है। शिब्रा की अम्मी शिब्रा के अब्बू से कहती हैं, बेटियां पराए घर की होती हैं, जितना जल्दी अपने घर की हो जाएं उतना ही अच्छा है। हमें चाहिए कि हमें शिब्रा की शादी में भी कोई देरी नहीं करनी चाहिए। शिब्रा के अब्बू कहते हैं, अगर तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता है तो देख लेते हैं। शिब्रा के अब्बू शिब्रा से कहते हैं, तुम दाऊद अली खान से एक बार मिल लो। शिब्रा कहती है, क्यों? शिब्रा के अब्बू शिब्रा से कहते हैं, बेटी बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हारा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। शिब्रा के अब्बू कहते हैं, तुम्हारा उनसे मिलना और हमारा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खुश असलूबी से हल करना बहुत ज़रूरी है। शिब्रा के अब्बू शिब्रा से कहते हैं, बेटी तुम्हें पता है जब तुम जेल गई थी मैं सारी सारी रात तुम्हारी जुदाई में रोया हूँ। शिब्रा कहती है, ठीक है बाबा, मैं आपके कहने पे दाऊद खान से मिल लूँगी। सुकैना शामिर को कॉल करती है और उसे कहती है, तुम्हें पता है शिब्रा तुम्हारे घर आ रही है। शामिर कहता है, ठीक है आने दो, मैं देखता हूँ। शिब्रा शामिर के घर आती है। शामिर छुपते छुपाते शिब्रा के पीछे से होके निकल जाता है और शिब्रा को पता भी नहीं चलता। तभी शामिर के अब्बू शिब्रा के पास आते हैं और शिब्रा से कहते हैं, आखिर तुम्हारे बाप ने मजबूर कर ही दिया मेरे पास आने को। शिब्रा कहती है, जी हाँ आप बिल्कुल ठीक समझे। शिब्रा कहती है, जी हाँ बिल्कुल वैसे जैसे आपको किसी ने मजबूर किया मुझे यहाँ पर बुलाने को। शिब्रा कहती है, क्या मैं भी बिल्कुल ऐसा ही समझूं? शामिर अपनी पिक्स छुपा रहा होता है, तभी उसके बाप उसको देख लेता है और उसे कहता है, बेटा मेरी बात सुनो। शामिर के अब्बू शामिर को बुलाते हैं और शामिर कहता है, पापा मैं अभी आपकी बात नहीं सुन सकता, मेरे सर में बहुत दर्द है, और इतने बहाने लगाकर शामिर वहाँ से चला जाता है। तभी फजल बख्श शिब्रा को कॉल करता है और उसे कहता है, दाऊद अली खान की झूठी मूठी तारीफ़ें करके जितना जल्दी हो सकता है वहाँ से निकल आओ। तभी शिब्रा वहाँ से जाने लगती है और उसे फजल बख्श नज़र आता है। शिब्रा कहती है, हेलो एक्सक्यूज़ मी। शामिर आगे से कहता है, यहाँ से बाहर सीधा नीचे। तभी शिब्रा घर आ जाती है। शिब्रा सुकैना से पूछती है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं? सुकैना कहती है, हाँ पूछो। शिब्रा कहती है, क्या तुम्हारी फजल बख्श से बात हुई है? सुकैना कहती है, नहीं मेरी फजल बख्श से कोई बात नहीं हुई, मुझे ऐसा लगता है हमें कुछ दिन फजल बख्श को अकेला छोड़ देना चाहिए। सुकैना शिब्रा से कहती है, फजल बख्श का तो बहुत बुरा हाल है, वो जिससे मोहब्बत करता था उसने उसे छोड़ दिया है। इतना कह के सुकैना वहाँ से चली जाती है। शिब्रा फजल बख्श के बारे में सोचने लग जाती है और फजल बख्श शिब्रा के बारे में सोचता है।